ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। हिंदी सिनेमा में ऐसे और भी बहुत गीत हैं जो माता पिता को समर्पित हैं, लेकिन क्या वक्त के साथ बदलते समाज के हर घर में माता पिता इतने ही पूजनीय हैं? शायद नहीं। सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन सिर्फ उनको जो माता पिता को उतने ही आदर की नज़र से देखते हैं जैसा हमारी संस्कृति और सभ्यता ने हमें सिखाया था। वैसे ऐसे परिवारों की तादाद भी कम नहीं है जहां माता पिता को या तो बुजुर्गियत में जलालत झेलनी पड़ती है या फिर औलादों के हाथों ही बेघर होना पड़ता है। और कभी किसी की परवरिश में थोड़ी मिठास बच जाए तो बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम नसीब हो जाता है। समाज में ऐसे भी कुछ परिवार हैं जहां बूढ़े माता पिता सिर्फ इसलिए अपने बच्चों के बीच रह पा रहे हैं क्योंकि वो पेंशन धारक हैं। ये वाक्य शायद मैं लिखती भी नहीं अगर खुद एक ऐसी औलाद के मुंह से सुना न होता जो माता पिता की सलामती सिर्फ इसलिए चाहता है कि उनकी चलती सांसें ही उसके घर का राशन और बच्चों की पढ़ाई का खर्च जुटा पा रही हैं। वरना तो क्या फर्क पड़ता है, कल के मरते आज मर जाते। घृणा होती है ना ऐसी सोच से जो माता पिता की सलामती भी अपने स्वार्थ के लिए चाहते हैं, पर चाहते तो हैं क्योंकि इसके ठीक उलट बूंद बराबर ही सही समाज में एक ऐसा हिस्सा भी है जो अपने ही पालनहारों को मरने के लिए छोड़ देता है। और दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का कुछ हिस्सा, यहाँ तो औलाद खुद ही अपने बेबस, बीमार, लाचार, असमर्थ माता पिता को मौत की नींद सुला देती है। और तो और इस कत्ल को प्रथा का लिबास पहनाकर एक नाम भी दिया गया है, थलाई कूथल। ये शब्द मुझे इसलिए याद आया क्योंकि 60वीं राज्य हिंदी नाटक प्रतियोगिता में अभी बीते महीने ही इस नाम पर बने एक नाटक को दूसरा स्थान मिला है। सेकंड अवार्ड उसने प्राप्त किया है। कितनी अजीब सी प्रथा है ना, खुद का अस्तित्व बनाने और निखारने वाले माता पिता को बुढ़ापे में सहारा देने की बजाय उन्हें मौत की नींद सुला दो और फिर गांव भर में इसका ढिंडोरा भी पीट दो कि भैया मैंने अपने माता पिता का तलाई कूतल कर दिया, अब आ जाओ सब मातम मनाने। इस अजीब सी प्रथा के बारे में इतना सुनने के बाद ये उत्सुकता पैदा होनी लाजमी है कि ये प्रथा है क्या और कैसे निभाई जाती होगी। तो सुनिए, तमिल भाषा के शब्द थलाई कूथल का अर्थ है सिर से नहलाना। थलाई का अर्थ है सिर और कूथल का मतलब है नहलाना, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है अपने बूढ़े माता पिता का प्री प्लान्ड मर्डर। और अगर ये कहे कोई कि उसने अपने माता पिता का तलाई कूतल कर दिया तो समझ जाइए कि उसने परंपरा के नाम पर अपने बुजुर्गों को मौत के घाट उतार दिया। पुराने दौर में इस परंपरा के तहत लाचार बुजुर्ग को किसी विशेष वस्तु जैसे कि नारियल के तेल से नहलाकर मारा जाता था। पहले सुबह तड़के ही उसे नारियल के तेल से नहलाया जाता था, फिर नारियल का पानी उसे जबरदस्ती पिलाया जाता था ताकि सर्द गर्म का खेल जिंदगी के खेल को खत्म कर सके। और रिवाज को निभाने में भागीदारी देती हैं थलाई कूथल किए जाने वाले व्यक्ति की अपनी औलादें। कहते हैं कि इस विधि से या तो किडनी फेल होकर मौत हो जाती है या फिर तेज बुखार की तपन एक दिन में वृद्ध को मौत का रास्ता दिखा देती है। वैसे इस विधि के अलावा थलाई कूथल की और भी कई विधियां हैं जिनमें दूध या ठंडे पानी से नहलाया जाता है और बुजुर्ग को मौत दे दी जाती है। एक रिसर्च बताती है कि इस प्रथा के तहत बुजुर्गों को मारने के लिए 2-4 नहीं बल्कि 26 अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। थलाई कूथल की परंपरा तमिलनाडु में 10-20 बरस नहीं दशकों पुरानी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बदलते वक्त के साथ जहां इस परंपरा का अंत होना चाहिए था, वहीं आज के आधुनिक युग में भी ये परंपरा बरकरार तो है ही। लोगों ने इसे बरकरार रखने के लिए अपने बुजुर्गों को मौत देने के तरीके भी बदल दिए हैं, या यूं कहें कि आधुनिक तरीके अपना लिए हैं। अब कोई जहर देकर तलाई कूतल कर देता है तो कोई जहरीला इंजेक्शन लगवाकर, और मौत देने के बाद अफसोस जता दिया जाता है कि वो बुजुर्गियत से बहुत परेशान थे। ऐसे शब्द कहकर इस हत्या को भले मर्सी किलिंग यानी कि दया मृत्यु की श्रेणी में रखने की कोशिश करके खुद को बेकसूर बता दिया जाए, लेकिन वास्तव में तो ये प्रथा अपने बूढ़े माता पिता का एक सोचा समझा कत्ल ही है। हालांकि प्रशासनिक शक्ति के बाद भी दबे छुपे ही सही तलाई कूतल की परंपरा अभी भी सांसें भर रही है। वैसे थलाई कूथल कुछ इच्छा मृत्यु जैसा कहा जा सकता है क्योंकि इस परंपरा के मुताबिक बुजुर्गियत के लाचार पड़ाव पर पहुंच चुके माता पिता यानी बीमार या सेहत के नजरिए से असमर्थ स्थिति में पहुंच चुके बुजुर्ग खुद अपनी औलाद को ये हक देते हैं कि वो उनकी देखभाल अगर नहीं कर सकते तो उन्हें मार दें। लेकिन ये परंपरा भी तो सिर्फ परंपरा तब तक है जब बुजुर्गियत से परेशान इंसान खुद ये कहे कि वो मरना चाहता है।
उसकी जानकारी के बिना उसे इस परंपरा के नाम पर मार डालना तो इच्छा मृत्यु भी नहीं मानी जाएगी। वैसे भी इच्छा मृत्यु पहले कहाँ भारत में कानूनी थी, ये भी तो अभी हाल ही में लीगल हुई है और ये भी यूं ही नहीं स्वीकार ली जाती। एक पूरी बड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद किसी की इच्छा मृत्यु पर मोहर लगती है। खैर, थलईकुथल पर वापस लौटते हैं। अजीब रिवाज है जिसे अपने ही लाचार बेबस माता पिता से छुटकारा पाने के लिए चलन में लाया गया। इस प्रथा के शिकार हुए लोगों पर मद्रास यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर एम प्रियंवदा ने एक अध्ययन किया था। थोड़ा पुराना है। इसका टाइटल था अ स्टडी ऑन द विक्टिम्स ऑफ जेनोटिसाइड इन तमिलनाडु इंडिया, जिसमें ये साफ हुआ कि थलईकुथल जैसी अमानवीय और अवैध प्रथा अनैच्छिक इच्छा मृत्यु का एक रूप है, जहां बुजुर्गों को उनकी मर्जी के बिना इस प्रथा की भेंट चढ़ा दिया जाता है। स्टडी में यह भी पता चला कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के 3 जिलों मदुरई, विरुधनगर और थेनी में यह प्रथा प्रमुखता से चलन में है, बावजूद कानूनी बंदिशों के। ये स्टडी मैंने पहले भी बताया थोड़ी पुरानी है, लेकिन इस कुप्रथा की कुछ जमीनी सच्चाइयां ये बयां करती है। इस स्टडी में ये साफ हुआ है कि 49% लोग अपने बुजुर्गों को बुढ़ापे की बीमारियों के दर्द में नहीं देख पाते, इसलिए उनका तलईकुतल कर देते हैं। 34% का कहना है कि बेबसी के चलते इस प्रथा का उन्हें सहारा लेना पड़ता है। जब वो देखते हैं कि उनके माता पिता की शारीरिक या मानसिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा, इलाज के बाद भी वो बेहतर नहीं हो पा रहे, तो वो उनका तलईकुतल करते हैं। 23% लोगों का कहना है कि गरीबी के चलते उन्हें इस प्रथा का दामन थामना पड़ता है। रिसर्च में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि लोग अपने बुजुर्गों को मारने के लिए अब स्लीपिंग पिल्स, पॉइजनस इंजेक्शन, यहाँ तक कि पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। सिहरन सी होती है ना इस अजीब सी प्रथा के अजीब से लेकिन असल तथ्य जानकर। वैसे ये प्रथा सिर्फ भारत के किसी हिस्से में चलन में है, ऐसा भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और चीन के आदिवासी समुदायों में भी थलईकुथल का अस्तित्व है। साइबेरिया में भी पीढ़ियों से बुजुर्गों को अनैच्छिक इच्छा मृत्यु यानी कि थलईकुथल की भेंट चढ़ाया जाता है। थलईकुथल पर की गई डॉक्टर प्रियंवदा की स्टडी में एक डर भी जाहिर किया गया, जो था इस प्रथा के फैलाव का। डर इस बात का कि जो प्रथा प्रदेश के सिर्फ 3 जिलों में चलन में थी, वो मीडिया के जरिए विस्तार पाएगी और फैलाव बढ़ न जाए। जाहिर है ये डर भी जायज है, लेकिन आज की आधुनिक पीढ़ी को, फिर चाहे वो तमिलनाडु के किसी छोटे से गांव से हो या शहरी आबादी से, इन कुप्रथाओं के खात्मे के लिए प्रेरित होना चाहिए, चलन के लिए नहीं। और जिनसे अपने अस्तित्व का आधार है, उन्हें बुढ़ापे की दहलीज पर सहारा देना औलाद का कर्तव्य होता है। मौत के मुहाने पर पहुंचाना या फिर किसी प्रथा की पूर्ति करना बिल्कुल नहीं। ये कुछ अहम जानकारियां थीं जो मैंने इस कुप्रथा के बारे में जुटाई और आप तक पहुंचाई। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक और शेयर के रूप में अपना प्यार और समर्थन देते रहिए। फिर होगी मुलाकात किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।